जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा, इसका महत्व और इसकी पूजा विधि और इसमें जो नियमों का आपको पालन करना है वह नियम भी आज आपको हम बताएंगे। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे हुआ अधिक मास मल मास का जन्म? जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है उसे अधिक मास या मल मास कहा गया है। जिस चंद्रमास में 2 संक्रांति पड़ती है वह 6 मास कहलाता है। सामान्यतः यह अवसर 28 से 36 माह के बीच में एक बार आता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार सूर्य के सभी 12 राशियों में भ्रमण करने में जितना समय लगता है उसे सौर वर्ष कहा गया है, जिसकी अवधि 365 दिन और 6 घंटे और 11 सेकंड की होती है। इन्हीं 12 राशियों का भ्रमण चंद्रमा प्रत्येक माह में करते हैं, जिसे चंद्रमास कहा गया है। एक वर्ष में हर राशि का भ्रमण चंद्रमा 12 बार करते हैं, जिसे चंद्र वर्ष कहा जाता है। चंद्रमा का यह वर्ष 354 दिन और लगभग 9 घंटे का होता है। तो परिणाम स्वरूप सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण काल में एक वर्ष में 10 दिन से अधिक का समय लगता है। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा के वर्ष का समीकरण ठीक करने के लिए अधिक मास का जन्म हुआ था। तो लगभग 3 वर्ष में यह बचे हुए 31 दिन से अधिक होकर के अधिक मास मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार मल मास में इस प्रकार से बताया है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार यस्मिन् मासेन संक्रांति द्वयमेव वा मल मासः स विज्ञेयो मासे त्रिशतमे भवेत। इसका अर्थ इस प्रकार से है, जिस चंद्रमास में संक्रांति नहीं पड़ती हो उसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इस वर्ष में दिनांक 18 सितंबर 2020 से दिनांक 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार तक की अवधि में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ने से आश्विन में अधिक मास रहेगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। तो मलमास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, किंतु जप तप का इसमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अधिक मास में सभी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार देवताओं की प्रतिष्ठा करना और अष्टका श्राद्ध आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। तो प्राचीन काल में काल गणना के समय से ही अधिक मास का तिरस्कार किया जाने लगा था तथा शुभ कार्यों से इसको वंचित कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर के मलमास वैकुंठपति भगवान विष्णु जी के पास गए और दीनहीन मन से करुणानिधि भगवान विष्णु जी से बोले कि हे परमेश्वर, मैं अधिक मास हूँ, मलमास हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो आप ही के विधान से बना हुआ हूँ। मुझे यज्ञ आदि जैसे शुभ मांगलिक कार्यों से क्यों वंचित किया जाता है? तो भगवान श्री जगदीश्वर उदास देख करके मलमास से कहते हैं कि तुम निराश मत होवो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे इस मास में मेरा भजन पूजन करेगा, व्रत करेगा, मेरी अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसे मेरा उत्तम लोक प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जिस घर में यह भागवत महापुराण केवल मल मास की अवधि के मध्य तक ही रहेगा, उस घर में दुख और दारिद्र्यता का कदापि प्रवेश नहीं होगा। इसी क्षण से मैं अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम नाम तुम्हें देता हूँ, अतः तुम पुरुषोत्तम नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारे इस मास के मध्य में मेरी आराधना का अमोघ फल प्राप्त होगा। श्री हरि ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे इस मास में जो प्राणी मेरी श्रद्धा विश्वास के साथ सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, पुरुष सूक्त का पाठ करेगा, श्री सूक्त आदि का पाठ करेगा, वेद मंत्रों का उच्चारण करेगा, श्रवण करेगा, गौ का दान करेगा, भागवत महापुराण पुस्तक का दान करेगा और अन्य पौराणिक ग्रंथों का दान करेगा, वस्त्र अन्न गुड़ का दान करेगा, उसे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिल जाएगी और वे मेरे द्वारा दी गई परम गति को प्राप्त होंगे। तो साधक को चाहिए कि इस माह के मध्य तामसिक भोजन मांस मदिरा आदि से परहेज करें। केवल मेरी ही कथा ही सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली रहेगी। तो तभी से पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की कृपा से इस मास को विशेष महत्व मिला हुआ है।
तो पुरुषोत्तम मास के विशेष नियम इस प्रकार से है। धरती पर कल्प वृक्ष के समान समस्त पापों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में यदि हम शास्त्रोक्त नियमों और व्रतों का पालन करें तो इस पवित्र मास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास नियम और अत्यंत ही सरल और सहज है। शुद्ध और नित्य क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा पाठ में आप बैठे हैं तब भी स्नान आपको करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य हवन आदि पूर्ववत करना चाहिए। इस पूरे मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल मिलता है। विशेष रूप से तुलसी जी को 8 पवित्र नाम पढ़ते हुए नित्य जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी जी के सामने दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। तो व्रत उपवास का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो पूरे पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक आपको रहना चाहिए। विशेष एकादशी के दिन सामान्य एकादशियों जैसे ही अन्न बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। नित्य स्तुति पाठ आपको करना चाहिए। नित्य चतुश्लोकी भागवत, गोपाल सहस्त्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का महात्मा का नित्य पाठ करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन भी करना चाहिए। इसमें आपको भोजन में इस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि का त्याग आपको करना चाहिए। बन सके तो केवल गाय का दूध प्रयोग में लेना चाहिए। भैंस, बकरी का दूध प्रयोग में आपको नहीं लेना चाहिए। संभव हो तो तेल का भी त्याग करें, शुद्ध घी का प्रयोग करें। बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं करें और बाहर से बनने वाले भोजन का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पुण्यदायिनी व्रत का कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण होती है। तो अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए हैं। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लेवें। भगवान विष्णु जी ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया था। तो अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा जो है दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया था और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर नहीं मार सके। यह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो, और जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात्रि का समय हो, और वह न किसी अस्त्र से मरे न ही किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके और न ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और अपने खुद को भगवान उसने घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु जी ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर का रूप धारण करके शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर करके उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया था। तो इसका विशेष महत्व इस प्रकार से है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप भी ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यून अधिक रूप से निश्चित होते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग और आदि के मध्य से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों
से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए तैयार रहता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ करके परम निर्मलता को प्राप्त कर लेता है और नई ऊर्जा भी उसे मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का निवारण भी हो जाता है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन और मनन विशेष रूप से अमोघ फलदायी हो जाता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी है, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करने वाले साधक को भगवान विष्णु जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उसके समस्त पापों का नाश करते हैं और जो उसकी इच्छा होती है वह भी भगवान विष्णु जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।